सुबह का मना 25 दिसंबर 2020। ज्योतिषी होने का रहस्य। यीशु के जन्म के समय जो सबसे पहले उसे देखने के लिए आए वह चरवाहे थे। एक स्वर्गदूत उन्हें प्रकट हुआ और उन्हें बड़े आनंद का समाचार दिया। परमेश्वर की महिमा उन्हें घेरे हुए थी और उन्हें स्वर्ग की सेना को परमेश्वर की स्तुति करते देखा। जे चरवाहे अति शीघ्रता से यीशु को देखने के लिए आए, परंतु दुख की बात यह है कि उन ज्योतिषों के समान उन्होंने यीशु को कुछ भी नहीं दिया। पवित्र शास्त्र ये भी नहीं कहता कि उन्होंने उसके सामने गिरकर दंडवत किया या उसकी उपासना की। ज्योतिषी दूर देश से यीशु को देखने के लिए आए, ये भी एक बलिदान था। और जब उन्होंने बालक यीशु को देखा तो उन्हें मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लुबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मत्ती 2 अध्याय का 11 वचन। चरवाहों ने यीशु को कोई भेंट नहीं चढ़ाई और वह ज्योतिषी भी नहीं कहलाए, परंतु जिन्होंने आकर यीशु को दंडवत किया और अपने खजाने को उसे अर्पण किया वही ज्योतिषी कहलाते हैं। आज भी कई लोग यीशु के पास चरवाहों के समान आते हैं कि आशीष को पाएं। वह लोग ज्योतिषी नहीं कहला सकते, परंतु जो अपने खजाने को यीशु को देकर उसको दंडवत करते हैं वही वास्तव में ज्योतिषी हैं। ध्यान दें कि जो लोग यीशु को भेंट देते हैं वही ज्योतिषी कहलाते हैं। जिस धनवान ने सब कुछ अपने लिए संभाल कर रखा वह मूर्ख कहलाता है। लूका 12 अध्याय का 20 वचन। सोना, लुबान और गंधरस को चढ़ाना यीशु को अपनी आत्मा, प्राण और शरीर को अर्पण करने को दिखाता है। सोना, लुबान और गंधरस मसीह को राजा, सेना, याजक लुबान और भविष्यवक्ता गंधरस होकर स्वीकार करने को भी दिखाता है। जब ज्योतिषों ने यीशु को दंडवत करके अपने आत्मा, प्राण और शरीर को अर्पित किया और उसे राजा, याजक और भविष्यवक्ता के रूप में स्वीकार किया, तो उन्हें फिर हेरोदेस से मिलकर उसकी आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं थी। यदि भी उसने ऐसी मांग थी। मत्ती 2 अध्याय का 8 और 12 वचन। एक बार जब हम मसीह को अपना सब में सब कुछ होकर स्वीकार कर लेते हैं तो हेरोदेस जन शैतान का हमारे ऊपर कुछ अधिकार नहीं होता, तो हम उसकी सामर्थ से मुक्त हो जाते हैं। तो अपना सब कुछ देकर यीशु की आराधना करते हैं। वे अब भी ज्योतिषी हैं। प्रिय पाठक, क्या आप एक ज्योतिषी हैं या एक मूर्ख व्यक्ति हैं? सुबह का मन्ना। गॉड ब्लेस यू।